हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ डैफोडिल्स पोयम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स? फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैफोडिल्स को जो है पोएट कहाँ देखे। फर्स्ट ऑप्शन बिसाइड द रिवर, सेकंड बिसाइड द लेक, थर्ड बिसाइड द सी एंड फोर्थ बिसाइड द ट्रीज। द करेक्ट आंसर इज बिसाइड द लेक। वो पोएट जो थे वो झील के बगल में जो है पास में ही वो डैफोडिल्स को देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कलर आर द डैफोडिल्स? डैफोडिल्स का कलर क्या है? सिल्वर, गोल्डन, रेड या फिर ऑरेंज? द करेक्ट आंसर इज गोल्डन, यानी वो डैफोडिल्स जो है वो गोल्डन कलर की है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वेयर वर द डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द पोएम डैफोडिल्स? ये डैफोडिल्स जो फूल है वो डैफोडिल्स पोएम में कहाँ पे डांस करती हुई और फ्लटरिंग करती हुई दिखाई देती है? फर्स्ट ऑप्शन बिसाइड द रिवर, सेकंड ऑन द माउंटेन्स, थर्ड इन द फॉरेस्ट या फोर्थ beneath द ट्रीज। द करेक्ट आंसर इज beneath द ट्रीज, यानी पेड़ों के नीचे जो है वो डांस फ्लटरिंग और डांस करते हुए दिखाई देती है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द पोएट्स हर्ट वॉज फिल्ड विथ ब्लैंक एट द साइट ऑफ द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को देखकर जो पोएट के का दिल जो होता है वो भर गया था। किस चीज़ से? सॉलिट्यूड अकेलेपन से, सेकंड पेन दर्द से, थर्ड हैप्पीनेस खुशी से या फोर्थ सरप्राइज आश्चर्य से। तो द करेक्ट आंसर इज हैप्पीनेस। जैसे वो फूलों को देखते हैं, डैफोडिल्स को देखते हैं, वैसे वो बहुत आनंदित हो जाते। उनका दिल जो था वो खुशी से भर चुका था, क्योंकि वो पहले से बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हु वंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड? एक बादल की तरह अकेला कौन भटकता था? फर्स्ट आई मैं, सेकंड द पोएट कवि, थर्ड यू आप या फोर नंबर नन ऑफ दीज, ये सब में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सेकंड द पोएट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द पोएट सॉ अ क्राउड ऑफ। कवि जो है वो किस चीज की भीड़ को देखे? द ऑप्शन इज फर्स्ट पीपल, सेकंड चिल्ड्रन या थर्ड डैफोडिल्स या फोर्थ नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज डैफोडिल्स, यानी वो जो है डैफोडिल्स के भीड़ को देखते हैं। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटन द पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो कौन से पोएम को लिख चुके हैं? फर्स्ट डैफोडिल्स, सेकंड माई मदर, थर्ड भारत, आवरलैंड या फोर्थ इफ। द करेक्ट आंसर इज डैफोडिल्स, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो डैफोडिल्स पोएम को लिखे हैं। नाउ एट्थ क्वेश्चन, द पोएम डैफोडिल्स हैज बीन रिटन बाई। जो पोएम डैफोडिल पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेकंड R.L.B. स्टीवेंसन या थर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ या फोर नील लेविन। द करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। ये डैफोडिल्स पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है। नाउ नाइन्थ नंबर, द पोएट सॉ ब्लैंक डैफोडिल्स एट अ ग्लैंस। यानी कि जो कवि थे डैफोडिल्स को तो देखे थे, लेकिन एक झलक में उनको कितनी डैफोडिल्स लगभग दिखाई दी थी? फर्स्ट नियरली 10,000, लगभग 10,000, सेकंड नियरली 20,000, लगभग 20,000 या थर्ड नियरली 5,000, लगभग 5,000 या फोर नियरली 8,000 या 8,000। द करेक्ट आंसर इज नियरली 10,000, यानी वो एक बार में लगभग 10,000 जो है डैफोडिल्स को वो देखे थे। नाउ 10th नंबर क्वेश्चन, टू विच थिंग्स हैव द गोल्डन डैफोडिल्स बीन कंपेयर्ड? यानी कौन से चीज़ से जो है डैफोडिल्स को कंपेयर किया जा चुका है? फर्स्ट सन सूरज से, सेकंड स्टार्स तारों से, थर्ड स्काई आसमान से
या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज स्टार्स। तारों से जो है डैफोडिल्स को कंपेयर किया जाता है क्योंकि वो भी शाइन करती है और डैफोडिल्स भी वैसे ही चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु वर ऑल्सो डांसिंग लाइक द डैफोडिल्स? कौन था जो डैफोडिल्स की तरह वो भी डांस कर रहा था? फर्स्ट रिवर्स, सेकंड सीज, थर्ड वेव्स या फोर नन, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज वेव्स, यानी जो लहरें थी वो डैफोडिल्स की तरह डांस कर रही थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज? वो ब्रीज जो ठंडी हवाएं जो चल रही थी उसमें फ्लटरिंग और डांसिंग कौन कर रहा था? फर्स्ट स्टार्स, सेकंड क्लाउड्स, थर्ड डैफोडिल्स या फोर वेव्स। द करेक्ट आंसर इज थर्ड डैफोडिल्स, यानी डैफोडिल्स जो है वो फ्लटरिंग कर रहे थे और डांसिंग कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ रोमांटिक पोयम? को किसको जो है रोमांटिक पोयम का पिता माना जाता है? तो रूपर्ट ब्रूक या सेकंड विलियम वर्ड्सवर्थ या थर्ड वॉल्टर दे ला मैर या फोर W.B. येट्स। द करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी रोमांटिक पोयम के फादर। तो रोमांटिक पोयम के फादर जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को माना जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज सेकंड विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, टू विच थिंग डज द पोएट कॉल जॉकन कंपनी? कौन सी चीज को जो है पोएट बुलाते कि वो एक जॉकन कंपनी है, मतलब एक आनंददायक साथी है हमारा? द ऑप्शन इज फर्स्ट द डैफोडिल्स, सेकंड द रोज, थर्ड द जैस्मीन या फोर नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज द डैफोडिल्स, यानी डैफोडिल्स जो है वो उसको पोएट जो है वो जॉकन कंपनी बोलते हैं। नाउ 15th नंबर क्वेश्चन, ब्लिस मीन्स? ब्लिस जो आया है यहाँ पे इस पोएम में जो वर्ड ब्लिस आया है उसका मतलब है क्या? फर्स्ट ग्रेट लव, सेकंड ग्रेट जॉय, थर्ड ग्रेट ब्लेसिंग या ग्रेट लॉनलीनेस। तो द करेक्ट आंसर इज सेकंड ग्रेट जॉय। नाउ 16th नंबर क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन? विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट 1760, सेकंड 1770, थर्ड 1780 या लास्ट फोर नंबर 1790। द करेक्ट आंसर इज 1770, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज डाइड इन? विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट 1850, सेकंड 1860, थर्ड 1870 या फोर्थ 1890। द करेक्ट आंसर इज 1850, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु जो है वो 1850 ईस्वी में हुई थी। Now question number 18. In the poem The Daffodils, the poet had described the beauty of? या जो डैफोडिल्स पोयम में जो कवि हैं वो किसकी सुंदरता को दर्शाते हैं? फर्स्ट नेचर की, सेकंड अ गर्ल की, थर्ड अ बॉय की या फोर नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, नेचुरल ब्यूटी इज द थीम ऑफ? नेचुरल ब्यूटी जो है वो किस चीज़ की थीम है? ए फर्स्ट इफ, सेकंड इको, थर्ड द डैफोडिल्स एंड फोर नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज थर्ड द डैफोडिल्स, यानी नेचुरल ब्यूटी जो है वो डैफोडिल्स का थीम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विलियम वर्ड्सवर्थ थे कैसे कवि थे? फर्स्ट आयरिश, विलियम वर्ड्सवर्थ थे आयरिश थे, वो इंग्लिश थे या स्कॉटिश थे या फोर नंबर नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ब्लैंक पोएट, यहाँ पे होगा द करेक्ट आंसर इज इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश पोएट थे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 21, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता क्या है? फर्स्ट, बीइंग अलोन, अकेला रहना। सेकंड, बीइंग टुगेदर, साथ रहना। थर्ड, बीइंग इन ट्रबल, संकट में रहना। या फोर, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज बीइंग अलोन, यानी अकेला रहना। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द पोयम द डैफोडिल्स कंसिस्ट्स ऑफ। जो पोयम जो डैफोडिल्स है वो कितने स्टेंजा की बनावट है? ऑप्शन फर्स्ट 5 स्टेंजास, सेकंड 3 स्टेंजास, थर्ड 4 स्टेंजास, या फोर 2 स्टेंजास। तो द करेक्ट आंसर इज 4 स्टेंजास। ये डैफोडिल्स पोयम जो है वो 4 स्टेंजास की बनी हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द टाइटल्ड वर्ड डैफोडिल्स रेफर्स टू। यहाँ पे जो टाइटल्ड वर्ड रखा गया, जो डैफोडिल्स पोयम का नाम रखा गया, वो किस चीज़ को दर्शाता है? फर्स्ट बर्ड्स, सेकंड ट्रीज, थर्ड फ्रूट्स, या फोर फ्लावर्स। द करेक्ट आंसर इज फ्लावर्स, यानी ये टाइटल जो वर्ड है डैफोडिल्स वो फूलों को दर्शाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ द डैफोडिल्स अ पीस ऑफ क्लाउड फ्लॉस हाई ओवर। यानी कवि के अनुसार जो डैफोडिल्स पोयम है उसके के कवि के अनुसार जो क्लाउड जो फ्लॉट करता है, उड़ता है, ऐसे तैर रहा होता है, उसका एक टुकड़ा जो है वो किसके ऊपर तैरता है? फर्स्ट वैलीज के ऊपर, सेकंड हिल्स के ऊपर, थर्ड बोथ ए एंड बी, वैलीज एंड हिल्स दोनों के ऊपर, या फोर नन ऑफ द अबव, इनमें से ऊपर वाले में से कोई भी नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, बोथ ए एंड बी, यानी वैलीज एंड हिल्स के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इन द पोयम द डैफोडिल्स द पोएट ऑल ऑफ अ सडन सीज। और यह जो पोयम है डैफोडिल्स, उसमें जो कवि हैं सभी अचानक से वो क्या देखते हैं? फर्स्ट अ बुके ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, एक बुके देखते हैं गोल्डन डैफोडिल्स का। सेकंड अ बंच ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, वो एक गुच्छा देखते हैं गोल्डन डैफोडिल्स का। थर्ड अ ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, वो गोल्डन डैफोडिल्स के समूह को एक देखते हैं। या लास्ट ऑप्शन फोर अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो या फिर वो गोल्डन डैफोडिल्स के भीड़ को देखते हैं या होस्ट को। तो द करेक्ट आंसर इज फोर अ क्राउड एंड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी वो जो है एक भीड़ और होस्ट को जो है वो गोल्डन डैफोडिल्स के देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इन द पोयम द डैफोडिल्स द फ्रेज अ क्राउड अ होस्ट रेफर्स टू। यानी यह जो डैफोडिल्स पोयम है उसमें जो फ्रेज दी गई है अ क्राउड या अ होस्ट, वो रेफर किस चीज़ को करती है? द ऑप्शन इज ए, फर्स्ट अ ग्रेट नंबर, सेकंड अ स्मॉल नंबर, थर्ड अ ट्राइवियल नंबर, या फोर 1000 नंबर। द करेक्ट आंसर इज अ ग्रेट नंबर, यानी अ क्राउड और होस्ट जो है वो बड़ी नंबर को बताती है कि वो एक बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़े नंबर्स में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 नंबर, ऑन द मिल्की वे द स्टार्स। जो मिल्की वे पे जो स्टार्स हैं वो क्या करते हैं? फर्स्ट साइन करते, चमकते हैं। सेकंड साइन एंड ट्विंकल, चमकते हैं और टिमटिमाते हैं। थर्ड ट्विंकल, टिमटिमाते हैं वो। या फोर स्पार्क करते, चमक रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, साइन एंड ट्विंकल, वो चमकते हैं और टिमटिमाते हैं। Now the next question is 28. Milky Way is the galaxy that contains our। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो कंटेन्स है हमारे किस चीज़ में? फर्स्ट सोलर सिस्टम, सेकंड लूनर सिस्टम, थर्ड मेटियोरिक सिस्टम, एंड लास्ट फोर नन ऑफ द अबव, ऊपर वाले में से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट सोलर सिस्टम, यानी मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो सोलर सिस्टम में स्थित है, वो सोलर सिस्टम में आती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इन द पोयम द डैफोडिल्स द फ्लावर्स टॉस देयर हेड इन।
यानी यह जो पोयम में जो डैफोडिल्स पोयम है उसमें जो फ्लावर्स है वो टॉस करते अपने हेड को, मतलब अपने सिर को हिलाते, पटक रहे होते एक तरह से। वो किस चीज़ में? फर्स्ट स्प्राइटली डांस, वो आनंदपूर्ण डांस में वो पटकते हैं, हिलाते हैं। या सेकंड जॉयफुल जंप, एक उत्साहपूर्ण कूद में। या थर्ड नंबर जॉकन चिरपिंग, यानी एक बहुत ही आनंदपूर्ण चहचहाट में। या फोर नंबर नन ऑफ द अबव, ऊपर वाले में से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज स्प्राइटली डांस, फर्स्ट नंबर। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नंबर स्प्राइटली डांस, यानी वो आनंदपूर्ण डांस में, नृत्य में जो है वो अपने सिर को पटक रहे होते, हिला रहे होते हैं। और अब यहीं पे ये सारे जो थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।